वे और उनके कर्मचारी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं। वे हार्बी को जंजीरों से पकड़कर श्रैडर तक ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह एक असंभव काम साबित होता है क्योंकि हार्बी एक कार है। जब पुरुष थक जाते हैं तो हार्बी हमें मौका देखता है बचना है, लेकिन यह दूर तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि इसके पुराने और जंग लगे टायर डेव को बाहर निकाल देते हैं, जो अब बीटल से प्रभावित है। लचीलापन ने घटनास्थल पर तोड़फोड़ न करने का फैसला किया और फिर एक स्नातक समारोह में भाग लिया जहां सैकड़ों छात्र मौजूद थे। मैगी पीटन उनमें से एक है और उसके पिता रे सीनियर को उस पर बेहद गर्व है। उनका कहना है कि वह स्नातक करने वाली परिवार की पहली व्यक्ति है। कॉलेज में बातचीत के दौरान हमें पता चला कि उनके पूरे परिवार ने इसमें निवेश किया है। कार रेसिंग में उनके दादाजी अपने समय के एक दिग्गज थे, जबकि उनके भाई एक संघर्षरत रेसर हैं जो नेस्कर में जगह बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपने कॉलेज के वर्षों के दौरान मैगी वना ने एक रेसर बनने का सपना देखा था, लेकिन यह सब बदल गया जब वह एक छोटी दुर्घटना में शामिल हो गई थी। तो अब उसके पिता ने उसे रेसिंग करने से सख्त मना कर दिया है। इसके बजाय वह आगामी नेस्कर इवेंट के लिए अपने बेटे रे जूनियर को तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और सौभाग्य से रे जूनियर खेल में बहुत अच्छा नहीं है और आमतौर पर उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। अगले दिन उसे कितनी निराशा होती है या कोई सीनियर अपनी बेटी को देने का फैसला करता है ग्रेजुएशन उपहार के रूप में एक कार, लेकिन चूंकि आप नई कार नहीं खरीद सकते इसलिए वह उसे जल्द ही कबाड़खाने में ले जाता है। जैसे ही हार्बी ने लड़की को देखा, उसने फैसला किया कि वह उसके साथ जाना चाहता है। हार्बी बुरी तरह से निराश है। उम्मीद है कि वह उसे अपना जानवर नहीं देगा। ऐसा करने के लिए वह अपने बैग में हर चाल अपनाता है, हालांकि वह अभी भी ध्यान नहीं देती है कि मैं हूँ मैगी। इसके बजाय वह निसान कार का उपयोग करती है क्योंकि उसे इसका डिजाइन पसंद है। थोड़ी देर बाद हार्बी को क्रेन द्वारा उठा लिया जाता है ताकि उसे कहीं और ले जाया जा सके, जहां उसी समय मैगी अपनी नई कार का सौदा पक्का करने के कगार पर है। हार्बी को यह पसंद नहीं है, इसलिए वह रणनीतिक रूप से निसान के ऊपर गिर जाता है और उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। मैगी के पास वोक्सवैगन बीटल को लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। इसके बाद वह कार के अंदर जाती है और अचानक ग्लव कंपार्टमेंट का निरीक्षण करना शुरू कर देती है। अपने आप खुलता है और इसके अंदर एक नोट दिखता है जो पिछले मालिक का है, जिसमें कहा गया है कि हार्बी मैगी का ध्यान रखें। फिर इंजन चालू करता है और जैसे ही वह ऐसा करता है किर्बी अपने आप गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। यह मुड़ जाता है और लापरवाह तरीके से मुड़ जाता है जिससे दुर्घटना होती है। वह डर के मारे चिल्लाने लगती है। थोड़ी देर बाद वह उसे स्थानीय गैराज में ले जाती है जिसका मालिक पहले है। मेरा नाम एंडी है। पता चला कि वह और मैगी स्कूल में दोस्त बनने वाले हैं और उसने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी, जबकि मैगी ने कॉलेज की पढ़ाई की और अंततः स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह उसे लंबे समय के बाद देख रहा है और यह स्पष्ट है कि वह उसकी हार्बी को पसंद करता है। प्रतिबद्ध होने के लिए धन्यवाद। वाहन हत्या और वह पुरानी कार को नवीनीकृत करने की पेशकश करता है, लेकिन इसके लिए उसे इसकी आवश्यकता होती है। सामान्य सवारी की उम्मीद में वाहन के अंदर जाने के बजाय पहले इसे जांचें, लेकिन पिछली बार की तरह हार्बी पागल हो जाती है और अपने आप ही गाड़ी चलाना शुरू कर देती है। इस बार वह अपने पिछले पहियों पर गाड़ी चलाकर कुछ प्रभावशाली रुख भी दिखाती है। समूह गलती से एक स्पोर्ट्स कार प्रदर्शनी में मौजूदा नेस्कर चैंप्स को फंसा देता है। वह और अपने प्रशंसकों को ऑटोग्राफ दे रहा है। वह एक राष्ट्रीय नायक प्रतीत होता है जो इस सीजन में भी जीतने की उम्मीद कर रहा है। इस बीच हार्बी हॉकिन रखता है क्योंकि वह कामुक है और वह चाहता है कि मैगी उसे भगा दे। हालांकि यह केवल एक शोर है, इसलिए उसने इसे बंद करने का फैसला किया। वह पीछे के कुछ तारों को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन हार्बी अंतरिक्ष से जवाबी कार्रवाई करती है। वांग ने अपने कपड़ों पर तेल लगाया। सौभाग्य से एंडी को कुछ रेसिंग गियर और कार की डिक्की मिल गई, जिसे मैगी अनिच्छा से पहनती है। एक यात्रा के तुरंत बाद बीटल को देखती है और उसकी उपस्थिति को चिन्हित करती है। उसने मजाक में मैगी से इसे सर्कस में वापस करने के लिए कहा, जहां से यह आया था। किर्बी का कहना है कि मैं किसी सर्कस से नहीं हूँ। कूड़े के ढेर से आने वाली गुनगुनाहट को सुनकर हार्बी क्रोधित हो जाती है। तो यह पीछे के शीशे वाली महंगी कार की खरोंचें हैं। बर्खास्त की प्रशंसकों को चकित कर देती है और वे ट्रिप से ड्राइवर को सबक सिखाने के लिए कहते हैं। वे इस बात से अनजान है कि कार वास्तव में अपने आप चल रही है। मैगी माफी मांगने के लिए बाहर निकलने की सख्त कोशिश करती है, लेकिन हार्बी सब कुछ बंद कर देता है। खिड़कियां और स्टार्ट लाइन की ओर बढ़ता है। जल्द ही दौड़ शुरू हो जाती है और हपीस गियर चलना शुरू हो जाते हैं। तेज गति से यह चीज फिर अपने आप शुरू हो जाती है और मैगी के जीवन को डरा देती है। पहले तो दोनों प्रतिभागी एक दूसरे के साथ हाथापाई करते हैं, लेकिन ट्रिप जल्द ही हार्बी को रास्ते से हटाने के लिए अपनी गंदी रणनीति का इस्तेमाल करता है। इससे मैगी नाराज हो जाती है और वह अंततः निर्णय लेती है
सीढ़ी पर बीट के साथ टीम बनाने से उसे नियंत्रण लेने की भी अनुमति मिलती है और वे एक साथ पकड़ लेते हैं। पुरानी और जंग लगी कार होने के बावजूद कुछ ही समय में यात्रा के साथ किर्बी बहुत तेज लगती है। यह दौड़ के अंतिम क्षणों के दौरान यात्रा के हमलों से बचने के लिए कुछ परंपरागत युद्धाभ्यास का भी उपयोग करती है। हर्बी चतुराई से सुरक्षा पट्टी पर चढ़ जाती है और वोक्सवैगन बीटल की जीत सुनिश्चित करती है। वोक्सवैगन की तरह अधिक इस शार्ट को साझा करें। नेस्कर चैंपियन यात्रा के दौरान पूरी भीड़ एक अज्ञात व्यक्ति से हार गई थी, जो इतना शर्मनाक था कि शायद उन्हें अगले दिन घर पर उसे मार देना चाहिए। मैगी ने अपने पिता को अपने भाई पर चिल्लाते हुए सुना। यह पता चला कि बाद वाले ने एक और प्रायोजक खो दिया है। उनके खराब प्रदर्शन से परिवार इस दर पर जा रहे हैं। बेनक्रॉफ्ट, क्योंकि उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। कुछ समय बाद जूनियर्स के गुस्से के बाद अंतिम प्रायोजक सैली अपने पीले वीसी बीटल में दिखाई देती है। जब उसकी पत्नी कार को देखती है तो वह तुरंत चकित हो जाती है। अब उसके पास कुछ कबाड़ या ट्रैक है। इस बीच सैली शो कुछ वरिष्ठ हैं जो फुटेज उसके द्वारा पोस्ट किए गए कल के उसी नस्ल के निकले। तो कैसे सफेद बीटल ने बाजी मार ली और पहली दौड़ में नेस्कर चैंपियन सीनियर खुश हो गया क्योंकि उसने देखा कि कार वही है जो उसने कुछ दिन पहले खरीदी थी। लेकिन फिर वह निराश हो गया कि उसकी बेटी ने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया है जब उसने उससे इस बारे में बात की। मैगी ने चतुराई से झूठ बोला कि यह उसका दोस्त मैक्स था जो वास्तव में कार चला रहा था। मैक्स सिर्फ एक काल्पनिक लड़का था। लेकिन ट्रिप पर अपनी कथित जीत के कारण वह तेजी से वायरल हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ट्रिप अभी भी हार से जूझ रहा है। सहायक उसे यह समझाने की कोशिश करता है कि सड़क पर दौड़ने वाले महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन ट्रिप बदला लेना चाहता है। फिर वह अपनी टीम से पूछता है आज एक प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए, यह जानते हुए कि यह अधिकतम लोगों को आकर्षित करेगी। इस बीच एंडी और मैगी कुछ समय बिता रहे हैं। मैं गराज में हूँ। उन्हें एक आगामी प्रतियोगिता का विज्ञापन मिला। इनाम $10,000 का है, जिसे मुद्रास्फीति के लिए समायोजित करते हुए $3 अरब के बराबर है। यह एंडी को उत्साहित करता है और वह मैगी से इस पर विचार करने का अनुरोध करता है। वह हर्बी को नवीनीकृत करने की भी पेशकश करता है। यदि वे प्रतियोगिता जीतते हैं तो अपनी व्यक्तिगत कमाई से वे नकद पुरस्कार बांट देंगे। इन हाफ मैगी अभी भी इस विचार के बारे में झिझक रही है क्योंकि उसने अपने पिता से वादा किया था कि वह फिर कभी गाड़ी नहीं चलाएगी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि 50-50 बकवास है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि क्या परिवार आर्थिक रूप से कठिन समय से गुजर रहे हैं। यह अंततः उसे फिर से दौड़ने के लिए प्रेरित करता है। यह और वह तुरंत हर्बी पर काम करने लगता है। वह पुरानी जंग को हटा देता है, भागों को अलग करता है और उन्हें नए से बदल देता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे नया रूप देने के लिए वह बीटल को भी पेंट करता है। हर्बी नम दिखती है। यह आश्चर्य की बात है कि एक कार में हपीस है क्योंकि प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह बस में दिखता है। मैगी बड़े के लिए प्रशिक्षण शुरू करता है। फिर दृश्य प्रतियोगिता के दिन तक पहुंच जाता है जहां यात्रा की सूचना मिलने पर एक बड़ी भीड़ जमा हो जाती है। नवीनीकृत बीटल वह थोड़ा चिंतित हो जाता है। बाद में वह मैगी के पास जाता है और उससे पूछता है कि वह ड्राइवर मैक्स से कहाँ मिली थी। हालांकि वह थोड़ी देर के बाद पत्तियों में विषय को पूरी तरह से बदल देती है। वह अपने रेस गियर पर नृत्य करती है और प्रतियोगिता के नियमों या घोषणा के अनुसार कार के अंदर घुस जाती है। पहले चरण के लिए ड्राइवर एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस चरण के विजेता को पुरस्कार मिलेगा। यात्रा के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अगले दिन जल्द ही दौड़ शुरू होती है और प्रतिभागी शीर्ष स्थान का दावा करने के लिए संघर्ष करते हैं। वे एक दूसरे को गंदी रणनीति का इस्तेमाल करते हैं और हिंसा का भी सहारा लेते हैं, लेकिन अंत में हर्बी और मैगी की साझेदारी दौड़ जीतने में सफल होती है। अगले दृश्य में जब वह जूम इन करता है तो एक बेचैन यात्रा रहस्यमयी भरिंग पर शोध करती हुई दिखाई देती है। उसने नोटिस किया कि ड्राइवर के लंबे लाल बाल हैं। इससे उसे एहसास होता है कि मैक्स हॉट है, लेकिन यह भी कि मैक्स शायद सिर्फ एक छद्म नाम है और उस रात मैगी झूठ बोलकर कार चला रही थी। वह आपसे बाहर या कमरे में मिलता है और बातचीत में शामिल होता है। फिर उसे अपनी स्पोर्ट्स कार की चाबियां सौंपता है और जैसे ही वह ऐसा करता है, उसे चलाने की अनुमति देता है। पाथ स्ट्रिप हर्बी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है, लेकिन VW बीटल उसके चेहरे पर तेल छिड़क देती है जिससे उसकी योजना विफल हो जाती है। थोड़ी देर बाद मैगी स्पोर्ट्स कार के साथ लौटती है और ट्रिप कल के लिए दांव बढ़ाने का फैसला करती है। वह प्रस्ताव करता है कि जो भी रेस जीतेगा वह हारने वालों को ले लेगा। कार के अलावा 10 ग्रांड मैगी के लिए भी वह बेताब था। वह तुरंत सहमत हो जाता है। उसे विश्वास है कि हर्बी अपनी सामान्य हरकतों का प्रदर्शन करेगा और उनके लिए दौड़ जीतेगा। दुर्भाग्य से बीटल उनकी बातचीत सुन लेता है और खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। ऐसा लगता है कि मैगी इसे केवल अपने लाभ के लिए उपयोग कर रही है। अगले दिन हर्बी उसे सिखाने का फैसला करती है। अंतिम दौड़ शुरू होते ही सबक हमें ले जाता है। कभी भी भीड़ में नेतृत्व नहीं कर सकता।
मानता है कि मैक्स जीतने वाला है। हालांकि फिनिश लाइन तक पहुंचने से ठीक पहले हर्बी अचानक मैगी को रोक देता है। बीट को संचालित करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन यह आगे नहीं बढ़ता है। दुर्भाग्य से ट्रिप इसका पूरा फायदा उठाता है और जीत जाता है। दौड़ के बाद वह मैगी के पास जाता है और उससे यहाँ सबके सामने अपना चेहरा दिखाने के लिए कहता है। संबंधित और कोई विकल्प नहीं होने के कारण वह अपने पिता को बाध्य करती है, जो दर्शकों में थे। यह देखकर चौंक जाते हैं, या एक समय में 10 बार यह आदमी इस बात पर अड़ा रहता कि उसकी बेटी इतनी देर तक गाड़ी चला रही थी, लेकिन इसके बजाय उसने उसे अपना वादा तोड़ने के लिए दंडित किया। थोड़ी देर बाद भागने से पहले और वह मैगी को सांत्वना देने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन यात्रा वहां बाधित हो जाती है। बातचीत और उसे कल रात लगाई गई शर्त के बारे में याद दिलाता है। फिर वह कहता है कि यह सुनकर वह भरिंग को अपने साथ ले जा रहा है और वह ठगा हुआ महसूस करता है, क्योंकि मैगी ने उससे परामर्श किए बिना यह निर्णय लिया है। इसलिए इन घटनाओं के बाद वह भी भाग जाता है। मैगी अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ घर जा रही है। वह पूरी तरह से टूट चुकी है और नहीं जानती कि क्या करे। या तभी उसे एहसास होता है कि वह रेस हार गई, क्योंकि उसने हर्बी को धोखा दिया था। अगर उसने बुरा नहीं किया होता तो वे पहले ही रेस जीत चुके होते। इसलिए वह यात्रा के माध्यम से इसे बचाकर इसे पूरा करने का फैसला करती है। उसे पता चलता है कि कार एक राक्षस ट्रक प्रतियोगिता में नष्ट होने वाला है, इसलिए वह मैदान में भागती है और मैदान पर उतरती है। यह एक बहुत ही जोखिम भरा कदम है। मैगी को विशाल पटरियों द्वारा आसानी से कुचला जा सकता है, लेकिन वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को बचाने के लिए कृतसंकल्प है। जब हर्बी ने उसे नोटिस किया तो वह वापस जीवित हो गया और तुरंत हरकत में आया। उसने अपने वर्तमान ड्राइवर को फेंक दिया, जिसे तुरंत दूसरे ट्रक ने कुचल दिया और फिर उसे बचा लिया। सर, मैगी के ड्राइवर की सीट पर बैठने के बाद आने वाले ट्रैक से वे कुछ राक्षस ट्रकों को नष्ट कर देते हैं। अगले दृश्य में भागने से पहले वे इन कार्यशालाओं में पहुंचते हैं और वह कारों की हालत देखकर दंग रह जाता है। फिर भी वह मैगी को माफ कर देता है और दोनों दोस्त मेल मिलाप कर लेते हैं और वह अगले दिन मैगी और उसके लिए कार ठीक करने का वादा भी करता है। परिवार को रे जूनियर्स को आगामी नेस्कर प्रतियोगिता के लिए अभ्यास करते देखना होगा, चाहे वह कैसा भी प्रदर्शन करे। यह खराब है और एक और दुर्घटना का शिकार हो गया है। इस बार यह गंभीर है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी आंखों की रोशनी प्रभावित हो गई है। गुस्से के कारण जूनियर को रविवार की बड़ी दौड़ से बाहर कर दिया गया है। वह अपने पिता से विनती करता है कि दौड़ के बावजूद मैगी को उसकी जगह लेने दे। वरिष्ठ ने यह कहते हुए सख्ती से इनकार कर दिया कि वह उस दुर्लभ चीज को लेने को तैयार नहीं है। आस्क रेस सीनियर वह है जिसे रात में मैगी की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उसकी कार्यशाला में उनकी वर्तमान स्थिति पर चर्चा होती है। वह अभी भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती है, लेकिन हर्बी पूरी तरह से परेशान है और उसे बहुत सारी मरम्मत की आवश्यकता है और दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। नए भागों को ऑर्डर करने के लिए धन तभी रेस जूनियर अपने साथ गराज में आता है। उच्च टीम वे जल्दी से हर्बी पर काम करने लगते हैं और रात भर में सफेद VW बीटल को एक बिल्कुल नई रेसिंग कार में नवीनीकृत किया जाता है और दौड़ के दिन के दृश्य को काट दिया जाता है।